नमस्ते दोस्तों। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे आज तक हम लोग नहीं सुलझा पाए, लेकिन उनमें से कई सारे छोटे मोटे रहस्य समय समय पर हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य ज्ञानगंज की गुफाओं के साथ जुड़ा हुआ है जिसे आज हम लोग आधुनिक तकनीक से भी नहीं खोज पाए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञानगंज की गुफाएं अमरता की गुफाएं है, जहां पर अमरता के वरदान पाने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का आज भी ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा जी यहाँ पर यानी ज्ञानगंज में आकर बस गए थे, जो कि समय समय पर अपने प्रमाण भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, 1930 में एक व्यक्ति इस घाटी को ढूंढने में सफल रहा और बाद में उस घाटी में वापस गायब हो जाने से पहले उन लोगों ने एक तिब्बत के बौद्ध साधु को इन सारी घटनाओं के बारे में बताया था, जिसके बाद ही एक घटना पूरी दुनिया के सामने आई थी। दोस्तों, यह सच्ची घटना 1890 में सिख परिवार में जन्मे साधु सुंदर सिंह जी की है। दोस्तों, उनका बचपन का जीवन सामान्य लोगों से हटके यानी कि साधु संतों की तरफ झुका हुआ था। दोस्तों, बचपन से साधु सुंदर सिंह का जीवन अन्य बच्चों से पूरी तरीके से अलग था। यह देखकर उनकी माँ उनको एक दिन जंगल में एक साधु के पास लेकर चली जाती है और दोस्तों, उन जंगल के साधु की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उल्टे सुंदर सिंह को देखने के बाद वो साधु उनके पैर छूते हैं और बोलते कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि यह एक दिव्य पुरुष है। यह सब सुनकर सुंदर सिंह की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो सुंदर सिंह का एडमिशन एक अंग्रेजी स्कूल में करवा देती है, जो पूरी तरीके से ईसाई शिक्षा देता था। सुंदर सिंह की 14 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सुंदर सिंह वो अंग्रेजी स्कूल को छोड़ देते हैं और धर्म की प्रचार करने के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, साल 1912 में जब वो तिब्बत की यात्रा करके वापस लौटे, तब उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत की गुफा में उन्होंने एक 300 साल के योगी से मिले, जो कि दिखने पर बहुत ही ज्यादा जवान दिख रहे थे। सुंदर सिंह ने उनकी उम्र का अंदाजा इस प्रकार से लगाया कि वो बोलते हैं कि मैं पहले आगरा के मंदिर का पुजारी था और वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन भगवान शिव का मंदिर था। लेकिन वहाँ का बादशाह उसी जगह पर अपनी पत्नी के लिए मकबरा बनाना चाहता था। तब वहाँ के सारे पुजारी उसका विरोध करते हैं, लेकिन अंत में वो बादशाह उस मंदिर की जगह पर एक मकबरा बना देता है। जिसके बाद वो साधु इस गुफा में यानी कि कैलाश पर्वत की गुफा में आ जाते हैं और उन साधु ने ही सुंदर सिंह को ज्ञानगंज के बारे में बताया था। और उसके साथ वो साधु वो भी बोलते हैं कि पिछले जन्म में सुंदर सिंह ने यहाँ पर कैलाश पर्वत की गुफा में अपनी समाधि लगाई थी, जिसकी वजह से ही सुंदर सिंह बचपन से उनका झुकाव साधु संतों की तरफ बहुत ही ज्यादा था। जिसके बाद सुंदर सिंह उन साधु के आशीर्वाद लेकर लगातार ज्ञानगंज की शोध करते रहते हैं और उसके साथ वो वहाँ पर तब भी किया करते थे। उन्होंने कई महीनों तक बिना खाना और पानी के जिंदा रहते थे। उन्होंने वहाँ पर काई और शैवाल भी खाना शुरू कर दिया था, जो आम इंसान नहीं खा सकता था। अब दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़े तो बात आती है 18 अप्रैल 1930 में, जिस टाइम पर वो शिमला के कालमा में पहुंचे थे। तब अचानक एक साधु अपने पीले कपड़ों को धारण कर सुंदर सिंह के सामने आते हैं। जिसके बाद वो साधु सुंदर सिंह को अपने साथ चलने को कहते हैं। जिसके बाद वो कई महीनों तक वो बर्फीले पहाड़ों में चलते जा रहे थे। वहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन सुंदर सिंह को ऐसा एहसास होता है कि उनको ठंडी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। तब सुंदर सिंह को पता चलता है कि उन साधु के प्रभाव की वजह से उनको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। उस पहाड़ पर सड़क की तरह ही चढ़ते ही जा रहे थे। अब तक करीबन 11 दिन हो चुके थे उनको बर्फीले पहाड़ में चढ़ते चढ़ते। तभी अचानक सुंदर सिंह वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और जब सुंदर सिंह की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो एक 100 फीट ऊंचे पहाड़ के नीचे वहाँ पर बैठे हुए थे और उनके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अद्भुत नजारा था। तो तभी वो पीले कपड़ों को धारण करते हुए वो साधु सुंदर सिंह के पास आते हैं। तो तब सुंदर सिंह बोलते हैं कि यह जगह कौन सी है। तो तब वो महात्मा जवाब देते हुए बोलते हैं कि यह ज्ञानगंज है, जिसकी तलाश तुम दशकों से कर रहे थे। जिसके बाद वो सुंदर सिंह जी उन साधु के पीछे पीछे चलने लगते हैं और तब वो साधु एक गुफा में जाकर रुक जाते हैं। वहाँ पर जाकर सुंदर सिंह देखते हैं कि वहाँ पर हजारों की संख्या में साधु वहाँ पर तप और साधना कर रहे थे। वहाँ पर कुछ साधुओं की ऊंचाई 15 फीट से भी ज्यादा थी
और वहाँ के कुछ साधुओं का शरीर वहाँ की गुफा के आकार में ढल गया था। उनके चेहरों पर इतना ज्यादा तेज था कि सुंदर सिंह वहाँ पर उनके चेहरों पर कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं देख सकते थे। तो तब वो पीले रंग के कपड़े वाले महात्मा बोलते हैं कि यह साधु सतयुग से यहाँ पर तप और साधना कर रहे हैं। तो तब वो पीले रंग के कपड़ों में जो महात्मा थे वो बताते हैं, जो तुम अपने सामने वो योगी को देख रहे हो वो सतयुग से यहाँ पर है, और यहाँ पर कई सारे साधु त्रेता और द्वापर युग से भी यहाँ पर अपने योग और साधना में लगे हुए हैं। और तब वो सुंदर सिंह को बोलते हैं कि तुमको यहाँ पर ज्ञानगंज में तप और साधना करना हो तो सबसे पहले तुमको अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए तुमको कैलाश पर्वत की गुफा में अपनी साधना करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर सुंदर सिंह के सामने एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है और सुंदर सिंह वहां पर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर बेहोश हुए थे उसी जगह पर वो वहां पर ही थे, और उसके बाद वो कैलाश पर्वत की अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन 1945 में जब वो एक बौद्ध साधु से मिलते हैं और तब वो सारी घटना एक बौद्ध साधु से कहते हैं, जिसके बाद ये सारी घटना हमारी दुनिया के सामने आई। और उसके बाद साधु सुंदर सिंह को कहीं और दिखे जाने की बात कभी भी किसी के सामने नहीं आई। कहा जाता है कि वो आज भी कैलाश पर्वत की गुफा में अपनी तप और साधना कर रहे हैं। दोस्तों मुझे लगा कि आप सभी को ये कहानी बतानी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए कमाल की हैरान कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।